जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यदि आप UPRTOU प्रयागराज यूनिवर्सिटी में अध्ययन करें साथियों, और आपका एग्ज़ाम होने वाला है। क्या होने वाला साथियों? आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके एग्ज़ाम में साथियों आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आंसर साथियों आपको कितने शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, इन सब के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो में देने वाले साथियों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर साथियों हम आपको 2012 का कुछ ओल्ड पेपर दिखाएंगे कि उस ओल्ड पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और कितने नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं। सेम इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप UPRTOU से साथियों आप M.Com कर रहे हैं तो M.Com का देखिए मास्टर ऑफ कॉमर्स यहाँ पे दिया गया है। M.Com का ये 2012 का ओल्ड पेपर साथियों जो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको विषय दिया गया है, विषय के बाद विषय का कोड जो होता है वो दिया गया है, और मैक्सिमम जो आपके मार्क होते हैं, यानी ये आपका 70 नंबर का होता है। क्या होता है, जो आपका ये पेपर होता है साथियों 70 नंबर का आपका पेपर होता है, और प्लस 30 नंबर का जो आपका होता है वो असाइनमेंट होता है। ये चीज़ आप जान लीजिए कि यदि आप UPRTOU में अध्ययन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से अध्ययन करें साथियों, चाहे आपका MA हो, चाहे आपका BA हो या कोई डिप्लोमा प्रोग्राम हो, इसमें जो आपका पेपर होता है 70 नंबर का साथियों आपका पेपर होता है, और प्लस जो 30 नंबर है, 30 नंबर का आपका असाइनमेंट होता है। यानी जो आप असाइनमेंट लिख के जमा करते हैं 30 नंबर आपको उस असाइनमेंट लिखने का दिया जाता है, और 70 नंबर का आपका क्या होता है, पेपर होता है, जिसका साथियों आपको क्या करना होता है, जिसका आंसर देना होता है। और किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना होता है ये भी हम आपको यहाँ पे बताते। देखिए यहाँ पे जैसे आपको देखिए नोट यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको खंड का में 3 और खंड खा में से 1 एवं खंड गा में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल आप मिला जुला कर साथियों आपका 6 से लेकर 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यानी खंड का, ख और गा को मिलाकर आपको केवल 6 से 7 क्वेश्चन के आपको आंसर देने होते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से आपको इसके आंसर लिखने होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं साथियों। जो आपके साथियों सेक्शन ए में जो आपके क्वेश्चन होते हैं, जो आपके सेक्शन ए में क्वेश्चन होते हैं, इनके आंसर साथियों आपको 150 से लेकर 300 शब्दों में देने होते हैं। यानी जो आपके सेक्शन ए में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर साथियों आपको 150 शब्दों से लेकर 300 शब्दों में लिखने होते हैं। यानी आप यदि 1 पेज से लेकर 3 पेज तक लिखते हैं, ठीक है, यानी 3 पेज या फिर 2 पेज तक आप लिखते हैं तो भी आपको अच्छा नंबर यहाँ पे मिल सकता है। यानी आप कम से कम जो है 1 पेज से लेकर कम से कम आप 2 या 3 पेज लिखिए, और 2 या 3 पेज लिखेंगे साथियों तो आपको इसमें अच्छा नंबर दिया जाएगा जो आपका सेक्शन ए में क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी दिए गए हैं साथियों। और यदि आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी PDF फाइल को भी साथियों आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद साथियों ये तो आपका हो गया सेक्शन ए। उसके बाद जो आपके सेक्शन बी होता है, जो आपके सेक्शन बी में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, यहाँ पे आपको दिखाते हैं जो आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो साथियों जो आपका सेक्शन बी होता है, जो आपका इस सेक्शन बी में क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है सेक्शन बी, जो आपके सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देखिए आपको 150 से लेकर 300 वर्डों में यहाँ पे दिया गया है। तो 150 से लेकर 300 वर्डों में इनके जो है आपको आंसर देने होते हैं। तो आप कम से कम 1 पेज से लेकर 2 या 3 पेज तक इसका आंसर लिखें साथियों, क्योंकि 2 या 3 पेज तक इसका आंसर आप साथियों लिखेंगे तो आपको इसमें अच्छा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन बी में भी जो आपके क्वेश्चन होंगे यहाँ पे ये आपका M.Com का ओल्ड पेपर साथियों, तो यहाँ पे दिया गया है कहीं कहीं पर आपको 500 से लेकर 800 शब्दों को में लिखने होते हैं। ठीक है, जो आपका वैसे मान लीजिए MA का यदि आपका पेपर है तो उसमें आपको जो क्वेश्चन होता है सेक्शन बी में उसके आंसर आपको 500 से लेकर 800 शब्दों में लिखने होते हैं। यानी कम से कम आपको 3 पेज से लेकर 4 पेज तक जो है आपको उसका आंसर लिखना होता है, क्योंकि उसके जो नंबर होते हैं उनमें आपको 16 नंबर दिया जाता है। 16 नंबर को आपका क्वेश्चन होता है। और ये जो आपका क्वेश्चन साथियों देखिए आपका 10 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। तो 10 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब कम से कम आप 1 से लेकर कम से कम 3 या 2 या 3 पेज तक इसका आंसर आप लिखेंगे तो आपको इसका 10 नंबर दिया जाएगा। इसके बाद साथियों आपका जो सेक्शन सी होता है, जो यहाँ पे देखिए सेक्शन सी आपका दिया, सेक्शन सी में जो आपके क्वेश्चन होते हैं इनके आंसर आपको 50 शब्द से लेकर 100 शब्द में लिखने होते हैं। यानी यदि आप 1 पेज में ही लिख देंगे
तो भी आपको इसका नंबर दिया, यानी कम से कम इसका 1 पेज से लेकर 2 पेज तक साथियों आप इसका आंसर लिखिए। यहाँ देखिए 6 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आपके जो मिनिमम यानी आपका जो कोई भी पेपर हो, सिंपली आप जान लीजिए साथियों, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बीए का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे आपका बीए का पेपर हो, चाहे आपका एमए का पेपर हो, या फिर कोई डिप्लोमा का आपका पेपर हो, ठीक है। तो टोटल आपके जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जो भी एग्ज़ाम में आपको आंसर देने होते हैं, तो 6 क्वेश्चन से लेकर लगभग 7 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने होते हैं। सेक्शन ए हो चाहे सेक्शन बी हो और सेक्शन डी, सबको मिला के आपको 6 से लेकर 7 क्वेश्चन लिखने होते हैं, जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। उनके आंसर साथियों आपको लगभग 150 शब्दों से लेकर 300 शब्दों में लिखने होते हैं, जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो इनके आंसर साथियों आप कम से कम 1 पेज से लेकर 3 पेज तक लिखें, यानी 1 पेज से लेकर आप एक पेज से मतलब कम ना लिखें, कम से कम आप 1 पेज से लेकर 3 पेज तक इनका आंसर लिखें। इसके बाद जो आपके अगले जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके बड़े क्वेश्चन पूछे, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके आंसर आपको 500 से लेकर कम से कम 800 शब्दों में लिखने होते हैं, तो इनके जो आंसर लिखें साथियों, तो आप इनके आंसर कम से कम 3 पेज से लेकर 4 पेज तक लिखें। क्योंकि जो आपके कोई आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, कोई आपका 16 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो इसका ज़्यादा पेज आपको लिखना होता है। जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके आपको ज़्यादा पेज लिखने होते हैं, तो उनकी आप ज़्यादा पेज लिखिए। और जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनकी आप कम पेज लिखिए, यानी उसके आप 2 या 3 ही पेज है उनका आंसर आप लिखिए, ठीक है। इससे क्या होगा साथियों, इससे लिखने से आपके जो आंसर आएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा, उसमें आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो साथियों, यदि आपको हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी जानकारी साथियों आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छी लगी, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए साथियों। और यदि आपके मन में और भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, नमस्कार, जय हिंद।